क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। वाणी में कितनी सुंदर बात कही कबीर साहब ने, क्या तन मांझ तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न, मिट्टी पैरन, मिट्टी का सिरहाना। मिट्टी में मिल जाने का मतलब क्या है कि हमारा शरीर तो 5 तत्व से निर्मित है। यहाँ मिट्टी में मिल जाने से मतलब तो ये है कि या तो कोई भी कर्म करोगे आखिर उसको किसी न किसी रूप में मिट्टी में ही मिलना है। सारी चीज़ें इस धरती माता में ही समाती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। वैसे तो 5 तत्व की रचना है ही, और उनमें पहला तत्व पृथ्वी का ही है, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां आकाश तत्व है। सब जीवों में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, बखेरू, जल जीव, सब में 5 तत्व हैं। किसी में गौण हैं, किसी में प्रगट हैं, किसी में कम प्रगट हैं, किसी में ज़्यादा प्रगट हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इंसान में वो 5 तत्व बेखूबी काम करते हैं। हालांकि एक दूसरे के विरोधी हैं। जल और मिट्टी का मेल नहीं है, जल और वायु का मेल नहीं है, अग्नि का मेल नहीं है, अग्नि का और वायु का मेल नहीं है। फिर भी इंसान के शरीर में प्रभु की कारीगरी देखो कि 5 तत्व इकट्ठे किए हैं, और 5 तत्व का आखिर में होता क्या है कि पृथ्वी में ही समाना होता है। तो कहते हैं कि इस शरीर को कितने हम सजाते हैं, कितना इससे प्यार करते हैं, कितना संवारते हैं, कितने दिन के लिए। पहली वाणी थी वो भी ऐसी ही थी कि तुम्हारा जीवन है एक बुलबुले के समान है। ये जिंदगानी बहुत कम थोड़े समय के लिए मिली है। इसमें तुम काम तो अपनी मर्जी से करोगे, लेकिन एक काम अगर निकम्मा कर लिया तो उसके फल नरकों में जाके दुख भोगने पड़ेंगे। अगर अच्छे काम किए तो हम यहाँ भी सुखी रहेंगे, और आगे भी जो मुक्ति मिली तो प्रभु के चरणों में जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग और बैकुंठ की तो गिनती नहीं है। क्योंकि संतों ने इसकी कभी इच्छा ही नहीं की, और इच्छा ना करने का कारण यह है कि उनकी अवधि है। नेक काम करने से, दान पुण्य करने से, परोपकार करने से, भले काम करने से इंसान को ये आसानी से मिल जाते हैं, स्वर्ग और बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन वो कितने अधिकारी हुए कि अच्छे नेक कर्म किए थे, उनके फल के बदले में हमें वो मिले हैं। और उनका जितना फल का बदला है उसकी निश्चित अवधि है। वो अवधि जब पूरी हो जाएगी फिर मृत्यु मंडल में फिर भेज दिए जाओगे। वो तो इस प्रकार है, किसी चीज़ का हम संग्रह करके बैठ जाएं, और जब तक वो सामान हमारा खाने पीने के लिए चलता रहे तब तक बैठ के खाते रहें, ख़त्म हो जाएं तो फिर हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कही है कि हम ऐसी चीज़ के लिए ना प्रार्थना करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना याचना करते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और ना ही ऐसी चीज़ के लिए हम दुआ मांगते हैं। स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन कियो खखार, इनको चाहते ही नहीं। संत चाहते हैं सिर्फ मुक्ति। और मुक्ति क्या चीज़ है? मुक्ति का मायने है छूट जाना। किस चीज़ से छूट जाना? इस संसार के माया और काल जंजाल से, इन बंधनों से मुक्त होना। जब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो फिर हमें ये नहीं कि इनाम में कोई चीज़ मिली है, उसकी अवधि निश्चित है या उसमें फिर आना जाना होगा। उसके लिए ये चीज़ें कोई बंधन नहीं है। उन बंधनों से ही मुक्त हो जाता है ये जीव, और जब बंधनों से मुक्त हो जाता है तो इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे बूंद जाके सिंधु में मिल गई। ये बूंद उस सिंध से ही बिछड़ के आई थी। बाणी बड़ी बड़ी कबीर साहब की बड़ी टेढ़ी बाणी है, लेकिन
उनको समझने में, उनका अर्थ लगाने में बड़े बड़े विद्वान बहुत लोग अपनी अपनी बुद्धि से अर्थ लगाते हैं, लेकिन जब तक इंसान आध्यात्मिक जगत में नहीं उतरता है, जब तक इस संसार माया और काल के जंजाल से निकल के प्रभु के चरणों में अपनी लो नहीं लगाता है, तब तक वो वाणी उनकी समझ में नहीं आ सकती। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।